सुबह 10 बजे की पहली बड़ी खबर। जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव के बावजूद सरकार और विपक्ष आमने सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए दिवाली का डबल धमाका बताया। पीएम ने कहा नई जीएसटी से जीवन आसान होगा, सुधरेगा घर का बजट। यह भी कहा कांग्रेस के जमाने में लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाता था। वहीं विपक्ष ने सरकार के फैसले को ध्यान भटकाने वाला बताया। विपक्ष ने कहा देश में वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है और सरकार वोट चोरी की तरफ से ध्यान हटाने के लिए जीएसटी काउंसिल का फैसला लेकर आ गई। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी तेज। आज पटना में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। रैली के जरिए उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी गठबंधन में ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से सीटों को लेकर अभी किसी भी पार्टी को खास वादा नहीं किया गया। जोधपुर में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक। 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में मोहन भागवत, होसाबोले, बीएल संतोष, नड्डा समेत कई हस्तियां शामिल होंगी। बैठक में संघ के रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही महिला स्वयंसेवकों के लिए अलग से समन्वय पर भी चर्चा होगी। वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग के हंगामे के बीच कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार ने पंचायत और निगम चुनाव बैलेट पेपर से कराने का फैसला कर लिया है। कर्नाटक कैबिनेट ने बैठक कर ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया। कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने कहा ईवीएम पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। बिहार बंद पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने कल बिहार में दुनिया भर में की गुंडागर्दी दिखाई। भाजपाई गुंडों ने सरेआम महिलाओं और शिक्षिकाओं को पीटा, बच्चों को स्कूल जाने से रोका, एम्बुलेंस को भी रोक दिया। लेकिन फिर भी ये नकारे लोग पंचायत तो छोड़िए एक वार्ड तक बंद नहीं करा पाए। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर। हालांकि यमुना के जलस्तर में आज थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। सुबह यमुना का जलस्तर 207.35 दर्ज किया गया। वहीं कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। निचले इलाकों जैसे गीता कॉलोनी, मयूर विहार, यमुना बाजार, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट में बाढ़ का पानी घुस आया। नोएडा में सेक्टर 135 और 151 डूब गए हैं। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी। 23 जिलों में 1655 गांवों के 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस राहत काम में जुटे हुए हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। खबर है कि बाढ़ के हालातों के बीच सीएम मान ने कैबिनेट बैठक बुलाई। आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह कैबिनेट की मीटिंग होगी। गुजरात के महिसागर के हाइड्रो पावर प्लांट में घुसा पानी। प्लांट में माही नदी का पानी घुसने से अंदर काम कर रहे 5 कर्मचारियों की डूबने की आशंका। कडाणा बांध से 1,19,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे पानी हाइड्रो पावर प्लांट में घुस गया। इसके बाद काम करने गए कर्मचारियों का रेस्क्यू किया गया। शिक्षक दिवस पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ चुनिंदा शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति की तरफ से सम्मानित होने के लिए देश भर के 45 टीचर्स को चुना गया है। इन्हें आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बात की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए देश के सभी शिक्षकों को टीचर्स डे पर बधाई दी है। अफगानिस्तान में भूकंप का दौर जारी। कल एक बार फिर अफगानिस्तान में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जलालाबाद से 14 किलोमीटर पूर्व में था। बताया जा रहा है 10 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था ये भूकंप का केंद्र। इसके झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। बता दें पिछले 4 दिनों में 3 बार भूकंप से धरती हिली। 1 सितंबर को आए भूकंप में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत।